विरासत या खानदानी चीज़ें, ये शब्द सिर्फ घर, बंगला, प्रॉपर्टी या इन सब तक सीमित नहीं है। आपकी हेल्थ, आपकी जेनेटिक कंडीशन आपको विरासत में अपने पेरेंट्स से ही मिलती है। सो फैमिली हिस्ट्री समझना और जानना और उससे अवेयर रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अपना आज और अपना कल डिसाइड करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सूर्या फ्रॉम 34 हार्ट केयर और आज हम फैमिली हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को समझने पे काम करेंगे। फैमिली हिस्ट्री यानी कि मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या मेरे सिबलिंग्स और मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सिबलिंग्स, इनकी लाइफ में कौन सी बीमारी है और कौन सी बीमारियां ऐसी हैं या कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं, कौन से करेक्टर्स ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम नोटिस कर रहे हैं और उन करेक्टर्स का, उन बीमारियों का या उन कंडीशंस का मुझ पे या मेरी आगे जनरेशन्स में क्या असर रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हमारी फैमिली हिस्ट्री से स्टडी करने से। मैं या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे, ये इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे पेरेंट्स से, यानी कि हमारा जो ट्रेट होगा, कलर होगा, हाइट होगी, बॉडी बिल्ड होगा, ये हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। ऐसे ही हमारे जीन्स के साथ इन कलर, एज और बिल्ड के अलावा बहुत सी जेनेटिक मेकअप भी साथ में हमें आता है। फैमिली हिस्ट्री को समझते वक्त जब हम पेशेंट से या रिलेटिव से बात करते हैं, हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं पूछने के लिए कि सर मैं कौन से टेस्ट कराऊं। उस टाइम पे अगर हम पेशेंट से उनकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात करते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि कौन कौन सी कंडीशंस उनकी फैमिली में ट्रेंड में रन कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट कंडीशंस, हार्ट अटैक्स, फॉर एग्जांपल ब्रेन कंडीशंस, स्ट्रोक, या फिर अगर हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये कंडीशन अगर फैमिली में रन कर रही होती हैं तो हम जब पेशेंट्स के टेस्ट को समझाते हैं या टेस्ट ऑर्डर करते हैं तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर वो डायबिटिक हो चुके हैं या फिर डायबिटिक होने के चांसेस हैं तो उसके रिलेटेड हम टेस्ट करा सकते हैं। फिर सर्टन कंडीशंस लाइक कार्सिनोमास, जिनकी फैमिली ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फॉर एग्जाम्पल ओवेरियन, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट, फॉर एग्जाम्पल कोलोन, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। सो अगर किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को लेकर, तो हम जब उन पेशेंट्स के या उन कैंडिडेट्स के टेस्ट ऑर्डर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो हम इन कार्सिनोमास के रिलेटेड भी टेस्ट ऑर्डर करते हैं, स्क्रीनिंग करते रहते हैं कि ये कंडीशन उनके अंदर आ तो नहीं गई है। सो वाइल स्क्रीनिंग अ कैंडिडेट एंड इवेल्युएटिंग अ कैंडिडेट व्हेन दे कम टू अस फॉर अ रूटीन चेकअप, हम उन केसेस में फैमिली हिस्ट्री को समझते हुए टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। हम अपने लेवल पे एक इंडिविजुअल, अगर हम डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्री को समझते हैं, हम जानते हैं कि हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बात की है डायबिटीज़ से या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं एंड इट्स रनिंग इन अ फैमिली। मेरे पेरेंट्स, सारे सिबलिंग्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके सारे भाई बहन सब इसी चीज़ से ग्रस्त थे, तो ये बहुत हाई चांसेस है कि मेरे अंदर भी वो चीज़ आएंगी। सो मैं अभी से अपने लेवल पे लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइज चेंजेस, एडिक्शन से बचना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो चीज़ मेरी फैमिली में रन कर रही तो अभी से मैं अवेयर रहूँगा, अभी से अपना ध्यान रखूँगा उन स्पेशली उन कंडीशंस के लिए। सो फैमिली हिस्ट्री की नॉलेज इंडिविजुअल लेवल पे मुझे यहाँ पे काम करेगी। ऐसे ही फैमिली हिस्ट्री की नॉलेज मुझे मेरा वर्क एनवायरनमेंट डिसाइड करने में हेल्प करेगी या एडिक्शंस पे पढ़ने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई फैमिली इज स्ट्रॉन्ग फॉर लंग कार्सिनोमा या इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर स्टमक कार्सिनोमा, सो मैं ध्यान रखूँगा कि मैं अपनी लाइफ में स्मोकिंग से दूर रहूं। या अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है एस्थमा को लेकर या सीओपीडी को लेकर या ऑटोइम्यून लंग डिजीज़ को लेकर, सो मैं अपनी लाइफ में से स्मोकिंग को या ऐसे वर्क कंडीशंस जहाँ पर मुझे पता है पेंट, फ्यूम्स, डस्ट, स्मोक ज़्यादा है, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने से या प्रोफेशन चूज़ करने से बचूंगा। सो वहाँ फैमिली हिस्ट्री मुझे इस तरह से हेल्प कर सकती है। फिर अगर मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है इस चीज़ की, कोलेस्ट्रॉल को लेकर या हार्ट अटैक को लेकर या फिर ब्रेन स्ट्रोक को लेकर, सो जो कंडीशंस अभी तक मेरी बॉडी में नहीं आई हैं लेकिन उसके रिस्क फैक्टर्स आ चुके हैं जीन्स के थ्रू और मुझे ब्लड टेस्ट में दिख भी रहे हैं, सो मैं अभी से कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे कि कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन फॉर एग्जांपल स्टैटिन्स स्टार्ट किए जाने चाहिए और स्टार्ट कर सकता हूँ और करनी भी चाहिए। आई शुड टॉक टू माई डॉक्टर और मुझे वो दवाई लेनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, छोटी एज है, क्यों अभी से इन दवाइयों के पीछे पड़ रहे हो, बट नहीं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। टाइम पे या यंग एज में अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन को स्टार्ट कर लेते हैं और इस रूटीन में लेते रहते हैं, सो आगे जब आपकी एज उस ग्रुप के पास पहुंच जाएगी जहां पे ऑलरेडी आपके फैमिली पेशेंट्स उस एज पे आके बीमार पड़ गए थे, आप अपने आप को बचा सकते हैं। सो दिस इज हाउ फैमिली हिस्ट्री हेल्प्स मी एट माई लेवल टू प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम सर्टन डिजीजेस।
फिर जब मैं अपने आप को किसी सिम्टम से घिरा हुआ देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे चेस्ट पेन हो रहा है या मुझे छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा या मुझे बहुत जल्दी ज़ुकाम होता है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ वो सिम्टम लेकर, तो सिम्टम जब डॉक्टर मुझसे पूछता है कि आपकी फैमिली को हिस्ट्री रही है हार्ट डिजीज़ की, फैमिली में हिस्ट्री रही है एसिडिटी की, कोई फैमिली में हिस्ट्री रही है आपको अस्थमा की, एलर्जी की, सो वो मेरे सिम्टम्स को और अच्छे से समझकर कंसोलिडेट करके बता सकता है कि क्या ये आइसोलेटेड सिम्टम है जो सीजनल हुआ है, या बता सकता है कि यह आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही है एलर्जी की, तो मैं और प्रोन हूँ कि मैं भी एलर्जी डेवलप कर सकता हूँ इन चीज़ों के लिए, और मुझे भी डस्ट से एलर्जी, स्मोक से एलर्जी होती है जिसकी वजह से मुझे, या पॉलन से एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से मौसम बदलते ही मुझे जल्दी छींकें, जल्दी जुकाम खांसी लग सकता है। अगर छोटी एज में चेस्ट पेन आ रहा है सो मुझे उसके लिए कार्डियक चेकअप या एसिडिक का चेकअप करा सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अपने यंगस्टर्स को कहूँगा ध्यान रखने के लिए, व्हेन यू आर प्लानिंग योर फैमिली, यू आर प्लानिंग टू हैव चिल्ड्रन, सो आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को समझें, अपनी भी अपने पार्टनर की भी। अगर कुछ ऐसी हिस्ट्री है आपकी फैमिली में, सपोज कोई डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री रही है आपकी फैमिली में, या आपकी पेरेंट्स में या उनको सिबलिंग्स में किसी को मेंटल इश्यूज रहे हैं, या उनको कोई जेनेटिक ग्रोथ रिटार्डेशन की हिस्ट्री रही है, या ब्लड डिजीज की हिस्ट्री लाइक सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ऐसी हिस्ट्री रही है, सो आप अपने अकॉर्डिंगली खुद के ब्लड टेस्ट भी कराएं, और जब आप फैमिली प्लान कर रहे हो तो जेनेटिक काउंसलर से मिलिए। जेनेटिक काउंसलर्स आपके पर्टिकुलर जीन्स और आपके जो होने वाले बच्चे उनके जीन्स की स्टडी टाइम पे कराकर ये पक्का कर सकता है कि आप या आपकी आने वाली जनरेशन उन जीन्स को कैरी कर रही है तो या नहीं। सो अकॉर्डिंगली कैन डिसाइड। सो फैमिली हिस्ट्री गिव्स यू वेरी मच इंफॉर्मेशन अबाउट कि आपका जीवन अभी, आपका फ्यूचर और आपकी आगे जनरेशन्स को हम क्या दे रहे हैं विरासत में, जस्ट द प्रॉपर्टी और सम हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो अभी से अपने पे काम करें तो हम आगे जनरेशन में वो पास ऑन करने से रोक सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की चल रही है, पेरेंट्स से बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो आप वेरी प्रोन हो उस डायबिटीज़ के लिए। लेकिन अगर आप अभी से अपनी हेल्थ पे काम करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, सो ये चेंजेस आपके जीन लेवल तक भी होते हैं। आप अपनी इस जीन कैरियर चीज़ को रोक सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और अभी से अपनी हेल्थ पे काम करके अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं। फिर जो आप अपने जीन्स अपनी फैमिली में या अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ेगी और वो थोड़े कम प्रोन होंगे डायबिटीज़ को लेकर। एंड जब उन बच्चों को आप यंग एज से इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे, हेल्थ के लिए, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए प्रमोट करेंगे, तो वो जीन्स उनके अंदर और स्ट्रांग होंगे हेल्थ को वाले, और डिजीज़ वाले वीक होंगे। सो हम ये जो चेन है डायबिटीज़ की जो फैमिली में चलती है इसको ब्रेक कर सकते हैं। So unless we are aware of our family history, we won't be able to take right actions in right time. Thank you.